नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियोपॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार राय। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर अब शांति वार्ता के लिए अब चर्चा होने लगी है। पहले ये युद्ध चल रहा था, अब इतना इसका वो हो गया था कि कोई बात भी करना उचित नहीं समझता था कि हाँ वो दोनों का काम है लड़ना, उन लोगों को लड़ने दो, उन लोगों के बारे में क्या बात करना है। लेकिन अब इसके ऊपर भी निर्णय निकल कर आने लगा है कि हाँ भैया अब इसके ऊपर शांति वार्ता करना जरूरी हो गई है। ये ट्रम्प के बयान है कि हाँ अब यूक्रेन में या यूरोप में कह लीजिए उसको शांति स्थापित करने की जरूरत पड़ गई है ट्रम्प को। क्या है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ट्रम्प इन्हीं सब चुनावी मुद्दों को लेकर ये अपना चुनाव जीते हैं, जिसमें से आपके उनके मुख्य मुद्दे थे कि जैसे कि पनामा कनाल को अपने में मिलाना, ये ग्रीनलैंड को अपने में मिलाना, कनाडा को अपने में मिलाना, मेक ग्रेट अमेरिका अगेन बनाना, उसके बाद से और एक रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको 2 दिन में ख़त्म कराना। तो यहाँ तक अब आप देखकर आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हुए डोनाल्ड ट्रम्प का 1 महीना से ऊपर हो गया है। मतलब आज मान लीजिए कि 20 जनवरी को शपथ लिए थे और आज 20 फरवरी है। तो आपको बता दें दोस्तों, अब पहले कार्यकाल में तो उन्होंने मतलब बता दिया था कि हाँ हम चुनाव जीतने के ठीक 2 दिन बाद राष्ट्रपति बने, उसके ठीक 2 दिन बाद हम ये वॉर को रुकवा देंगे। लेकिन इतना हलवा थोड़ी है, वो भी पुतिन है, वैसे ही थोड़ी रोक देगा। आपके चुनावी करियर आपका स्टार्ट हुआ नहीं कि हम आपका युद्ध रोक देंगे, वैसे थोड़ी है, हल्के में मत लीजिए उसको। तो ट्रम्प ने पहले कुछ टैरिफ वाले वॉर खेले कि हाँ भैया हम इन पे टैरिफ लगा देंगे, उन पे टैरिफ लगा देंगे, कोई मेरा बात नहीं माना, हम उन पे टैरिफ लगा देंगे, सीधी बात है। भारत के ऊपर भी कुछ टैरिफ लगाया, भारत के साथ नेगोशिएट किया कि भैया देखो तुम हमारे से F-35 ले लो, हम तुमको ये कर देंगे कि कुछ टैरिफ पे छूट दे देंगे। तुम ये कर लो कि एलन मस्क का टेस्ला का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा दो, हम तुमको टैरिफ में छूट दे देंगे। ऐसे ही कर कर नेगोशिएट कर लिया। टैरिफ का वॉर वो चाइना के साथ भी खेल रहा था, लेकिन चाइना ने उसे मुंह की दे दी। चाइना ने भी अपनी तरफ से 15% टैरिफ लगा दिया। ऐसे ही वो कनाडा के साथ भी टैरिफ खेल रहा था, और नहीं तो अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ वो जिनके साथ वो अपना ट्रेड रूट साझा करता है उसके साथ वो टैरिफ खेल रहा था। लेकिन अब सब कुछ मिलने के बाद जब मोदी जी वहाँ पर जाकर वहाँ पे शांति वार्ता के लिए भी मोदी जी भी अपना बात कर लिए कि हाँ भैया हम लोग शांति के पक्ष में हैं, हम लोग अपना पक्ष रखते हैं, हम सीधा कहते हैं कि ये शांति का युग है, ये युद्ध का युग नहीं है। तो वैसे ही अब जब सारी खेलबाजी ट्रम्प ने खेल कर देख ली चारों ओर से, तो फिर उसने रशिया पे भी बहुत सारे ऐसे बयान जारी किए जिसकी वजह से सोचा कि पुतिन डर कर युद्ध को रोक देंगे। जैसे कि उसने पुतिन की इधर तो सराहना कर दी कि हाँ पुतिन बहुत ही समझदार हैं, वो रशिया के फेवर में अपना फैसला लेंगे, वो रशिया को कभी भी मतलब डैमेज करना नहीं चाहेंगे, युद्ध से रशिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्षति पहुंच रही है, पुतिन समझदार हैं, कुछ रशिया के फेवर में ही फैसला लेंगे। और इधर पुतिन को कह देता है कि भैया देखो तुम युद्ध खत्म कर दो, नहीं तो हम जितना तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगे हैं उनसे ज़्यादा भी सैंक्शन मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। और इधर यूक्रेन से भी कहते हैं कि भैया तुम ख़त्म करो, नहीं तो हम तुमको तोप गोला बारूद नहीं देंगे, नहीं तो युद्ध को तुम जल्दी से जल्दी कोई निर्णायक भूमि पर ले जाओ और ख़त्म करो इसको। अब इन सब बातों से कोई निर्णय नहीं निकला, तो इनकी तो हो गई इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती। अब ये सोचे कि भैया ये सब कर क्या रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा है। चाइना को हम बोल रहे हैं तो चाइना साला हमारे ऊपर ही टैरिफ लगा रहा है, और हम मोदी जी को F-35 ऑफर कर रहे हैं, पहले इधर रशिया भी आकर अपना सुखोई 57 ये फाइटर जेट ऑफर कर दे रहा है। तो मेरा तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं मान रहा है। हम ग्रीनलैंड को अपनाने की बात किए थे, अभी तक ले ग्रीनलैंड को अपनाए नहीं। पनामा को अपने में मिलाने की बात किए थे, अभी तक उसको भी मिलाए नहीं। इन सब मुद्दों को देखते हुए ट्रम्प ने सोचा कि चलो देखो अब कोई काम लग नहीं रहा है कि ये सब होने वाला है। जैसे कि ग्रीनलैंड लग नहीं रहा है कि यूरोप संघ का डेनमार्क उनको छोड़कर देगा, ना ही पनामा के लग रहा है उनसे कि वो मिला लेंगे।
ऐसे ही सोचे कि मतलब चारों ओर से मेरा काम नहीं बन रहा है, तो चलो एक मुद्दे को तो हम सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से कोई भी कहे कि हाँ ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। तो उन्होंने किया क्या कि रसिया और यूक्रेन की युद्ध की शांति वार्ता के लिए अपना सऊदी अरब के रियाद में एक मीटिंग सेट की। कब मीटिंग सेट की? 18 तारीख को मीटिंग होती है सऊदी अरब के रियाद में। वहाँ के प्रिंस रहते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री रहते हैं और रसिया के विदेश मंत्री रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब युद्ध शांति वार्ता के बारे में बात हो रही है, ये सऊदी अरब में क्यों हो रही है? और सऊदी अरब में हो तो रही है, आप बता रहे हैं बस कि मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और रूस के विदेश मंत्री हैं, सर यूक्रेन का कोई नहीं है। तो बच्चों देखो मैं बताता हूँ, यूक्रेन का विदेश मंत्री वहां पर इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अमेरिका का लड़ाई है, ना कि यूक्रेन का लड़ाई है। बाइडेन जब तक थे वो यूक्रेन के जेलेंस्की को हथियार बम गोले सप्लाई करते थे, उस वजह से जाकर पुतिन रसिया को डैमेज कर पाता था। तो ये एक तरह से माना जाए तो ये रसिया और अमेरिका का लड़ाई चल रहा था, ना कि रसिया और यूक्रेन का। अब बाइडेन साहब गए और ट्रंप आ गए तो क्या चल रहा है, मतलब कि थोड़ा ठूसा फूसी चल रहा है। और यूक्रेन अपने हिसाब खुद दिखा दिया कि हाँ भैया जब से बाइडेन गए हैं तब से हम कमजोर पड़ गए हैं। वो नाटो को एकत्र कर रहा है, यूरोपियों को एकत्र कर रहा है, अमेरिका से फंड मांग रहा है, अमेरिका दे ही नहीं रहा है। तो वो खुद को कमजोर दिखा चुका है और पुतिन भी जान चुके हैं कि अब भैया कोई ना कोई तो ये मिलने वाला है ही हम, मतलब ये युद्ध से हम जितना एरिया जीते हैं उतना तो हम लेकर ही रहेंगे, बाकी और भी ज़्यादा जीत लेते हैं कि भैया बाद में टेबल के ऊपर बात करने में हमें थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो और अपना मतलब मन मुताबिक जिसके लिए लड़ाई छेड़े हैं वो हम पूरा पा चुके रहें, तब जाकर हम शांति वार्ता करें। तो ऐसा लगता है कि जैसे रूस ने अपने मन मुताबिक एरिया को वो कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो भी शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया। और इन दोनों के प्रधान विदेश मंत्री मिलते हैं कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में मिलते हैं। बात चलती है कि भैया हाँ हम कैसे इसको रोकेंगे, इसको कुछ उपाय किया जाए, इस पे बात चलती है। तभी यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया हम इन शांति वार्ता के कोई भी फैसले को हम मान्य नहीं देंगे क्योंकि ये मेरे बगैर हो रहा है। रसिया यूक्रेन को तो आपने शांति वार्ता में शामिल ही नहीं किया, तो हम इस मीटिंग में कोई भी लिए गए फैसले को हम मान्य नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ ये तो चलो यूक्रेन की फजीहत हुई ही हुई, ट्रंप ने यूरोप को भी फजीहत कर दिया कि इस मीटिंग में यूरोप के भी किसी मेंबर को नहीं पूछा। अरे भैया आप शांति वार्ता करने जा रहे हो, उनसे तो पूछ लो जो इन युद्ध में अपना सहयोग दे रहे हैं। बाइडेन अकेले, बाइडेन तो सहयोग नहीं दे रहे थे, यूरोप भी सहयोग दे रहा था, फ्रांस भी दे रहा था, अपना ब्रिटेन भी दे रहा था, डेनमार्क भी दे रहा था, लिथुआनिया भी दे रहा था, ये सब दे रहे थे। पोलैंड और ये क्या बोलते हैं जर्मनी, ये सब भी तो दे रहे थे, अपने अपने हथियार सप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन इतने दिन तक युद्ध लड़ पाया। तो उन लोग को भी तो शामिल करो। तो नहीं, हम उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे। अरे भैया तो ये क्या कर रहे हो? तो इस वजह से जो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, वो बहुत ही बौखलाए हुए हैं। और उन्होंने क्या किया कि इन लोगों की तो यहाँ पे सऊदी अरब के रियाद में मीटिंग हो ही रही है, उन्होंने फ्रांस में एक इमरजेंसी मीटिंग यूरोप संघ की बुला दी और उसमें ये कहा गया कि भैया देखिए जो ट्रंप है ना वो नाटो से अलग होना चाहते हैं और ये हमारी अखंड लेवल पे बेइज्जती करा रहे हैं। पुतिन के सामने हम लोगों को ना मतलब नीचा दिखा रहे हैं कि हाँ भैया इन लोग की कोई औकात नहीं है, इन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम अपना क्या क्या तुम्हारा मांग है, हम तुम्हारे मांग को पूरा करेंगे, लेकिन हाँ इस युद्ध को शांत कर दो। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें अब यूक्रेन भी शांति नहीं है। यूक्रेन ने भी जाकर वहाँ के यूरोपीय मतलब राष्ट्रीय अध्यक्षों को वो ऐसे ऐसे भाषण देकर उनके खून को उबाल में लाया है और जोश जगाया है कि हाँ भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को मतलब अमेरिका ने नाटो का मतलब मेंबर बनाकर तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम लोग अपना फोर्स नहीं रखे हो, अपनी सेना नहीं रखे हो और अपना ना ही हथियार बढ़ा रहे हो और वो इस वजह से अपना फायदा उठा रहा है, वो जहां मन तहां कुछ भी कर रहा है। नाटो से वो अलग होना चाहता है, जब वो नाटो से अलग हो जाएगा तो तुम लोग की शक्ति एकदम क्षीण हो जाएगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हम सारे यूरोप के देश एक साथ आए और एक ऐसी सेना बनाए जिसके बदौलत हम रूस पे कब्जा कर सकें।
आपको बता देते हैं। अब यूरोप के जो है ना वो पूरे मान चुके हैं कि अमेरिका हमारे साइड से हट गया है, उसमें कोई दम नहीं है कि हाँ अमेरिका हमारा साथ देगा, अमेरिका जाकर हमारे लिए रूस से लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप वालों को जगा रहे हैं अब कि हाँ भैया अब तुम लोग मेरे भाई हो। देखो अगर ये युद्ध विराम हो जाता है तो सीधी सीधी बात है कि हाँ रसिया आएगा, मेरे को तो कुचलेगा ही। वो ऐसा है कि मेरे को कुचलने के बाद 6 महीने आराम करेगा, उसके बाद फिर से अटैक करेगा और पूरे मतलब यूरोप को खा जाएगा, क्योंकि उस टाइम के बाद से पुतिन मान चुके रहेंगे कि यूरोप उनके सामने झुक गया और वो उसके बाद से वो छोड़ेंगे नहीं, पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद से रूस का पूरा एक छत्र राज रहेगा, तुम लोग कहीं भी दिखेगे नहीं। तो इसलिए समय है, अभी भी है, तुम लोग जागो और अपनी सेना बनाओ और एक यूरोप फोर्स को तैयार करो जिसकी बदौलत हम जाकर रसिया से फाइट ले सके। आपको बता दें अभी मीटिंग में क्या क्या फैसले आए हैं, इन पे कुछ निर्णय नहीं आया। ये गुप्त शांति वार्ता है, इसमें कुछ बात तो बाहर नहीं निकली है। अब क्या इसके ऊपर फैसला हुआ है, अब कितने दिन में शांति विराम लगते हैं, युद्ध विराम होते हैं, इनको देखना अभी बाकी है। हाँ हालांकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शांति वार्ता के ठीक 1 सप्ताह बाद ये मतलब सीज फायर हो सकता है, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अभी ये लोग 1 सप्ताह में सीज फायर नहीं लगाएंगे। हमें आशंका ये लग रही है कि जैसे कि अभी पुतिन थोड़ा और कब्जा करेंगे, उसके बाद से वहां पे एक मतलब वहां से यूक्रेन से जेलेंस्की को हटाकर उसके बाद से एक रसिया के फेवर वाले पॉपिट गवर्नमेंट को बैठाया जाएगा जो रसिया के फेवर में फैसले ले, उसके बाद से जाकर यहाँ पे सीज फायर होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पूरी मिल चुकी होगी। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार राय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।